जो स्त्री यह एक काम आंख मीचकर कर ले तो समझ जाना कि वह स्त्री चरित्रहीन है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देकर के जाएगी। मित्रों, कहते हैं कि स्त्री जात को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मित्रों, स्त्री के ब्रह्म का पार आज तक भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए हैं। कहते हैं कि स्त्री के तरिया चरित्र के बारे में आज तक भी कोई देवी देवता पता नहीं लगा सका। लेकिन मित्रों, आज की इस छोटी सी कहानी में हम इस बात को जानेंगे कि जो स्त्रियां इस एक काम को आंख मीच करके करती है तो वह स्त्री कुछ भी कर सकती है। दर्शक बंधुओं, हम आप लोगों को नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते हैं, इसलिए हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने और हो सके तो इसे अपने मित्र बंधुओं तक शेयर भी कर दें, जिससे कि उन्हें भी ज्ञानवर्धक कहानियों का लाभ मिल सके। मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर। कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए पूरा सुनना जरूरी है। तो मित्रों, अपने कानों को इस कहानी में ध्यान से लगा लो और बड़े ही ध्यान से कहानी को सुनो। कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा महान था और साथ में ही वो महापुरुष भी था। मित्रों, उस राजा को ज्यादा सोच विचार करना पसंद नहीं था, वो बड़ा ही स्वभावी था। इसी प्रकार मित्रों, एक दिन की बात है जब राजा अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके सभा कर रहा था। उसी समय उस राजा के दरबार में एक संत आता है। जब संत राजा के मुख्य द्वार पर आता है और मुख्य दरवाजे के किवाड़ पर आकर के आवाज लगाता है तो राजा अपने एक सैनिक को भेजता है। राजा का सैनिक उस संत के पास जाकर के और उस संत को देख करके वापस राजा से जाकर कह देता है कि महाराज, मुख्य द्वार पर एक संत खड़ा है और दिखने में बड़ा ही महापुरुष और बुद्धिमान दिख रहा है। मित्रों, सेनापति की बात को सुनकर राजा कहता है कि उस संत को आप अंदर ले आओ। मित्रों, संत राजा के पास जाता है तो राजा उस संत की खूब सेवा करता है। राजा उसका खूब अतिथि सत्कार करता है और राजा उसे ये तक नहीं पूछता है कि आप कहां से आए हुए हो और आप कौन हो और आप हमारे महल में किस कारण से आए हुए हो। मित्रों, ये सब राजा नहीं पूछता है और राजा उस संत के मुख की ओर देखता हुआ उनकी खूब अच्छी तरीके से सेवा करने लगता है। मित्रों, वो संत था, उसके ऊपर एक जोर का तेजस्वी था, एक अपार और अलग ही चमक थी। और उस संत के इस तेजस्वी मुख को देख करके राजा उसकी सेवा करने लग जाता है। राजा अपनी रानी से कहता है कि जो तुम बनाना जानती हो और जो हमारे महलों में उपस्थित है, तरह तरह के नाना प्रकार के भोजन बनाइए। दर्शक बंधुओं, उसके बाद रानी अपनी दासियों से कह करके विभिन्न प्रकार के भोजन बनवा देती है और उसके बाद में राजा अपने हाथों से उस संत को भोजन करवाते हैं। मित्रों, जब संत भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद में थोड़ी देर विश्राम करते हैं और जब संत जाने वाले होते हैं तो संत जाते जाते राजा से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारी इस सेवा से और इस स्वभाव से और तुम्हारे इस प्यार प्रेम अभिनंदन से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मांगना है तुम्हें जो कुछ, जो मांग लो। मांगो, तुम्हें जो कुछ भी मांगना है और जो भी तुम्हारी इच्छा है वो तुम मांग सकते हो। मित्रों, उसके बाद में राजा कहता है कि हे महान पुरुष, हे बुद्धिमान संत महात्मा जी, मैं बहुत ही दयालु हूँ और मैं अपनी प्रजा की खुशी के लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ तो अपनी जान दे भी सकता हूँ। तो हे महापुरुष, आप मुझे एक वरदान दे दीजिए, क्योंकि मैं जंगली जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की, मैं कई ऐसे असहाय जंगली जानवर हैं उनकी सेवा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इनका बोलचाल मेरे समझ में नहीं आता है। तो हे संत महात्मा, आप मेरी इस कार्य में मदद कीजिए ताकि मैं बेजवान जानवरों की भी सेवा कर सकूं। तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं उनकी हर प्रकार की बातों को भली भांति समझ सकूं। मित्रों, उसके बाद में वे संत महात्मा राजा को उस वरदान दे देते हैं कि तुम आज के बाद हर कीड़े मकोड़ों की, हर तरह के जानवरों की आवाज सुन सकते हो
उनकी हर प्रकार की एक्टिविटी को तुम समझ पाओगी। तो मित्रों उसके बाद में संत राजा को वरदान देकर के वहां से चले जाते हैं। मित्रों फिर कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है जब राजा अपनी रानी के साथ शयन कक्ष में लेटे हुए थे। जब राजा अपनी रानी के साथ शयन कक्ष में लेटे हुए थे तो राजा के महल के बाहर एक तोता बोल रहा था। जब राजा को तोते की आवाज सुनाई देती है तो राजा तोते के द्वारा बोले गए शब्दों को पूरी तरीके से समझ जाता है। दर्शक बंधुओं उसके बाद में राजा तोते की आवाज को सुनकर के हंसने लगता है, जैसे कि तोता ने कोई मजाक बोला हो। उसके बाद में जब राजा सैया पर लेटे हुए हंस रहा था तो रानी थोड़ी भ्रम में पड़ जाती है। रानी सोचती है कि मेरे पति मुझे निवस्त्र देख करके मेरी ओर इस तरह से हंस रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। दर्शक बंधुओं उसके बाद में रानी राजा से कहती है कि आप क्यों हंस रहे हो, मुझे इस बात का पता लगाना है और मुझे लगता है कि आप मेरा मजाक बना रहे हो। मित्रों उसके बाद में राजा रानी से कहता है कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं तो वैसे ही हंस रहा हूँ, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी इसलिए हंस रहा हूँ। मित्रों उसके बाद में रानी राजा से इस बात का हट कर लेती है कि नहीं आप मेरे ऊपर ही हंस रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे, मेरी इस प्रकार की निवस्त्र अवस्था का मजाक बना रहे थे। अगर आप मेरा मजाक नहीं बना रहे थे तो आप को मुझसे बोलने में कोई संकोच की बात नहीं होगी। मित्रों उसके बाद में वो राजा अपने उस वरदान के वचन में बंधा हुआ था, क्योंकि जिस समय राजा ने संत को वरदान दिया था उस समय संत ने राजा से ये भी कहा था कि तुम हर प्रकार के जानवर की आवाज को समझ सकोगे, परंतु तुम जानवर के द्वारा कही गई बात को किसी और को बताओगे, किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हो तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मित्रों फिर भी राजा अपनी रानी को कुछ नहीं बताता है, परंतु रानी अपनी बात पर हट पकड़ लेती है। मित्रों उसके बाद में राजा उस संत के पास जाता है और संत से कहता है कि हे महापुरुष, मैं बड़े ही विचित्र से सवाल जाल में फंस चुका हूँ। उधर मैं अपनी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और मेरी रानी ने मेरे ऊपर हट कर लिया है क्योंकि जब मैं अपनी रानी के साथ सैया पर सो रहा था तो उस समय महल के बाहर एक तोता बोल रहा था और उस तोते ने एक बहुत ही अच्छा मजाक बताया था और उस तोते की मजाक को सुनकर के मैं मन ही मन हंसने लगा था और मन की हंसी थोड़ी ऊपर आ गई और इसे देख करके रानी ने मुझसे हट कर लिया है कि आप मेरे ऊपर ही मजाक बना रहे हो। तो हे महापुरुष अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मित्रों उस महापुरुष संत ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हें वरदान दिया था मगर मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अगर तुम इस बात को किसी अन्य आदमी को बताओगे तो उसी समय तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तो हे राजन जो वरदान तुम्हें लग चुका है वो वापस नहीं आएगा। मित्रों उसके बाद में राजा अपने राज्य महल में आता है और वापस रानी को देखता है तो रानी अपनी हट पर रुपी हुई थी और राजा से बार बार निवेदन करती है कि मुझे बताइए आप उस दिन किस बात पर हंसे थे, अगर आप नहीं बताओगे तो अब मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मित्रों उसके बाद में राजा रानी से कहता है कि हे रानी, अगर मैं इस बात को तुम्हें बता दूंगा तो उसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों उसके बाद में वह रानी राजा से कहती है ठीक है, अगर आपके प्राण जाते हैं तो जाने दो, मगर मुझे आप ये बताइए कि आप हंस क्यों रहे थे। मित्रों उसके बाद में राजा रानी की इस बात को सुन करके बहुत ही अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और मन को शांत करता है और फिर बहुत ही दुखी अवस्था में बैठ जाता है। और अब तो राजा सोचने लगता है कि मैं अपनी रानी को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, परंतु मेरी रानी ने मुझसे एक ही झलक में ये बात बोल दी कि यहाँ पे की मृत्यु होती है तो हो जाने दो, मगर मुझे उस बात को बताना है, ये मेरी जिद है। तो मित्रों जो पत्नी अपने पति के प्राणों को नहीं चाहती है, जो स्त्री अपने कुटुंब को नहीं चाहती है, अपने परिवार को नहीं चाहती है, अपने लोगों को नहीं चाहती है, तो वह स्त्री कुछ भी कर सकती है और वही स्त्री चरित्रहीनों में बदचलनों में आती है। तो दर्शक बंधुओं ये थी आज की हमारी कहानी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।